भारत एक बड़ा मुल्क जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे बड़ी तादाद में हैं। इनके बाद मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी और बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियतें आबाद हैं। भारत में हिंदुओं की अक्सरियत है और इंतहा पसंद जहनीत के हामिल हिंदू भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस मकसद के हुसूल के लिए आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दूसरी बहुत सी हिंदू तंजीमें पूरे भारत में सरगर्म अमल हैं। आए दिन भारत में बसने वाली तमाम अक़लियतें इन इंतहा पसंद हिंदुओं के जुल्म बर्बरियत का निशाना बनती हैं। लेकिन भारतीय मुसलमान इन हिंदू इंतहा पसंदों का सबसे बड़ा हदफ हैं। नरेंद्र मोदी के इख्तदार में आने के बाद से इंतहा पसंद तंजीमों के अहदेदारान और मोदी की काबीना में शामिल वज़रा खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते दिखाई देते हैं। हाल ही में मोदी काबीना के वजीर टेक्सटाइल गिरिराज सिंह ने तकसीम हिंद के वक्त मुसलमानों को भारत में रहने देने को उस वक्त की सबसे बड़ी गलती करार दे दिया। उसका कहना था कि अगर तकसीम मजहब की बुनियाद पर हुई थी तो फिर मुसलमानों को पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा गया। जहां बीजेपी के इस मिनिस्टर साहब ने अपनी मुस्लिम दुश्मनी का खुलकर इजहार किया, वहीं मध्य प्रदेश के एक लीडर अशोक पलवाल ने फलस्तीन के हक में मुजाहरे करने वाले मुसलमानों को दहशतगर्द करार देते हुए कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान जो फलस्तीन के हक में बात करते हैं, इन सबको कत्ल कर दो। उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए। और खंडवा में भी इस प्रकार की अगर आतंकी घटना है तो सुन लो आतंकियों, तुमको चेतावनी देता है राष्ट्रभक्त यहाँ जितना खड़ा है युवा कि शीघ्र ही खंडवा छोड़ दो। खंडवा नहीं मध्य प्रदेश छोड़ दो, और मध्य प्रदेश नहीं है देश छोड़ दो। तुमको जिस देश से प्रेम है, जिस देश में लगाव है, उस देश में जाओ, बसो। उसकी लड़ाई लड़ने में तुम उसके हिस्सेदार बनो। हम पर यहाँ पर आकर इस पावन भूमि पर, इस हिंदुत्व की इस राष्ट्रीय पावन भूमि पर अराजकता फैलाने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। पूरे भारत में मुसलमान दुश्मनी के वाज़े सबूत दिखाई देते हैं। मुसलमानों की पूरी बस्तियां बुलडोजर्स के जरिए मुनहदिम की जा रही हैं। मसाजिद को यह कहकर शहीद किया जा रहा है कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था, या इन्हें गैर कानूनी तामीर कहकर शहीद किया जा रहा है। जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत में आया है, भारत में बसने वाले मुसलमानों की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उन्हें भारत में अपने वजूद को कायम रखना नामुमकिन नजर आ रहा है। मुसलमानों की जान, माल, इज्जत और मसाजिद और दरगाहें सभी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। उन्हें मोदी हुकूमत से किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। आज के भारत में हर जानिब अक़लियतों के खिलाफ नफरत बढ़ाने की एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। भारतीय फिल्में, थिएटर, सोशल मीडिया सभी मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरे भारत में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, उनके घरों को मिस्मार किया जा रहा है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। You're making an entire majority community in India feel like victims in their own country. I have never seen a majority feel like victims in their own country, saying, you guys are taking from us what was ideally ours. Rana says India's majority needs to do its part to curb the violence and hate in the country. The people are witnessing the lynchings. The people are witnessing the hate crimes. The people are witnessing the demolition of Muslim houses. They're witnessing the hate messages on their WhatsApp, but they are being passive observers, even the well-meaning people. And that is happening because of this climate of fear. भारत दुनिया को यह बताता है कि वो सबसे बड़ी जमहूरिया है और यहाँ पर सब अच्छा है। तमाम अक़लियतें पुरअमन जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन इसके अक़ब में नफरत से भरे हिंदू इंतहा पसंद जुलूस और रैलियां निकाल रहे हैं, जिन्होंने अपने सरों पर जाफरानी कपड़े बांध रखे हैं और वो हिंदुत्व के झंडे लहराते हुए भारतीय अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों को ख़त्म कर देने के नारे लगा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी को चाहिए कि भारत में अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें और आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत दूसरी तमाम हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों को आलमी सतह पर दहशतगर्द करार दें।